नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आपका स्वागत है मासाब ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शिक्षा पर जो खर्च की हुई जीडीपी है वो कितनी प्रतिशत है। तो इसके चार विकल्प हैं ABCD। इसमें सही जवाब बी वाला है, यानी 4.6%। देखिए मैं आपको बताता हूं, यूनेस्को यानी UNESCO यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को आप देखेंगे कि हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, फ्रांस में जो स्थित है। और यूनेस्को के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो ऑड्रे अज़ौले हैं। और यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो भारत की शिक्षा पर खर्च जीडीपी का जो प्रतिशत है वो 4.6 है, जो चीन और जापान से भी अधिक है। देखिए यूनाइटेड नेशन जब भी शब्द आता है तो आप ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है और इसकी स्थापना जो है शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको इसका नाम बताया कि शिक्षा के क्षेत्र के द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से और विज्ञान के क्षेत्र में और सांस्कृतिक ढंग से इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि वो शांति स्थापित करे और निरंतर सतत विकास को प्रोत्साहित करे। तो इसने ये रिपोर्ट दी है हाल ही में। और शिक्षा पर उच्च निवेश का उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता और पहुंच को क्या है, सुधारना है, जो कि भारत की शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस साल 2025 में NCERT भी अपना नया सिलेबस लागू कर रही है, जो कि भारतीय शिक्षा नीति जो आधुनिक है उस पर आधारित होने वाला है। और आप जानते हैं कि जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं प्राइवेट, मैक्सिमम स्टेट्स में इन इंडिया, वो CBSE जो होते हैं वो NCERT बेस्ड बुक्स ही चलाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? प्रश्न क्रमांक 2 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो है वो स्थापित किया है। सही जवाब आप जानते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1000 करोड़ है। थोड़ा सा इसके विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जो ISRO है उसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो S सोमनाथ हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। थोड़ा इसको और समझिए, इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। यह निर्णय जो है ये ISRO के साथ मिलकर जो निजी क्षेत्र है उसके विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। जितना ज्यादा आप इन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और जानकारी को रिलेट करेंगे, एक दूसरे से लिंक कनेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपको इन तथ्यों को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। लिखा है कि LAC पर जमीनी हालात बहाल करने पर सहमति किस मंत्री ने जताई है। नितिन गडकरी है, पीयूष गोयल है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, लेकिन नाम है राजनाथ सिंह का। जो C वाला विकल्प है वो सही जवाब है। जब राजनाथ सिंह का नाम आता है तो आप समझ जाते हैं कि किस क्षेत्र से संबंधित जो है ये निर्णय रहा होगा, है ना। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार समझिए। सबसे पहले LAC की बात करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमीनी हालात बहाल करने पर सहमति जताई है। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है और इस पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के हित में है। अब समझिए कि भारत के रक्षा मंत्रालय की स्थापना 1947 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, नई दिल्ली में है। और ये सहमति दोनों देशों के संबंधों में आप देखेंगे कि स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 है कि कितनी विशेष ट्रेनें जो है वो दीपावली और छठ पूजा के लिए चलाई गई हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है 7000। क्यों? ताकि अव्यवस्था ना बने। भारतीय रेलवे की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल को हुई थी 1853 में। और वर्तमान रेल मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए 7000 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सुरक्षा यात्रा उपलब्ध कराना है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये देश में यातायात का एक प्रमुख साधन भी है। ठीक है,
अब प्रश्न क्रमांक 5 की अगर बात करें तो क्या है कि आईसीजी ने कितने एयर कुशन वाहनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, 4, 5, 6 या 7? तो सही जवाब है सी वाला यानी कि 6। थोड़ा सा इसको समझिए। आईसीजी सबसे पहले देखिए क्या है, भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके महानिदेशक जो हैं वो वीएस पाठक हैं। आईसीजी ने 6 स्वदेशी एयर कुशन वाहनों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसका मूल्य 387.44 करोड़ रुपए है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इन वाहनों का उद्देश्य समुद्री निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना है, और तटरक्षक बल जो है समुद्री तटों की सुरक्षा और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, ये आप जानते होंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 6। किस संस्था की अध्यक्ष पीएससी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर हंगामा हो गया? तो देखिए, सेबी की अध्यक्ष जो है ना, ये सही जवाब है। थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी, और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो माधवीपुरी बुच है। अब हुआ क्या, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच संसद की लोक लेखा समिति जो है यानी पीएससी, इसके समक्ष उपस्थित नहीं हुई, जिसके कारण हंगामा हो गया। समझिएगा कि पीएससी संसद की वित्तीय मामलों की निगरानी समिति है, और इसका उद्देश्य क्या है? सरकार की वित्तीय नीति और सार्वजनिक धन के उपयोग की समीक्षा करना है। सेबी भारतीय पूंजी बाजार का एक प्रमुख नियामक है, आप जानते हैं, जो निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की निगरानी का कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। यह है कि केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा में किस तकनीक के उपयोग पर जोर दिया है? 4 नाम आपके सामने हैं। सही जवाब नहीं भी होता तो आप सही जवाब तक पहुंच जाते, क्योंकि ये नाम बहुत ज्यादा चलन में है वर्तमान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बात हो रही है। अब होगा क्या इससे, समझिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है, ये इसके वर्तमान मंत्री नितिन गडकरी हैं, और मंत्रालय की स्थापना 1942 में हुई थी। और सरकार सड़क सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जो है, इसके उपयोग पर जोर दे रही है। क्यों? क्योंकि दुर्घटना को रोकने में इससे मदद मिल जाएगी। होगा क्या, AI तकनीक से दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना जो है और यातायात का बेहतर प्रबंधन जो है वो संभव हो सकता है। समझिएगा कि ये तकनीक सड़क परिवहन की सुरक्षा और सुगमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रश्न क्रमांक 8 हमारे सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं? तो वो है ITBP। अब ये ITBP का मतलब क्या है? इंडियन तिब्बत पुलिस बॉर्डर पुलिस, है ना। देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और इसके वर्तमान महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITBP जो है उसके स्थापना दिवस पर बल के हिमवीरों और उनके परिवारों को क्या दी है? शुभकामनाएं दी है। और ITBP मुख्यतः भारत तिब्बत सीमा पर तैनात है और इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह बल कठिन भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में कार्य करता है। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? जाना पहचाना सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं, परसों की वीडियो पे भी हमने इसकी चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और थोड़ा सा इसका विस्तार समझिए। संयुक्त राष्ट्र यानी UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, आप जानते हैं। वर्तमान महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरेस है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, जो वैश्विक शांति और कूटनीति का प्रतीक है। आप जानते हैं कि लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि ने सैन फ्रांसिस्को में इसकी पहली सभा में भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इस दिन को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के कार्यों और उसके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। किस समिति ने 6,798 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 4 विकल्पों में सही विकल्प ए है, जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA। ठीक है, अब इसका थोड़ा विस्तार समझिएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। CCEA ने 6,798 करोड़ रुपए की 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्या है? कनेक्टिविटी में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। ये रेल परियोजनाएं यात्रा को क्या करेंगी? सुगम बनाएगी। ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और उनका विस्तार। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। ये जो हमारा वीडियो है, ये बेसिकली आपको जो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं हफ्तों में, महीनों में, उनकी जानकारी देना है प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के आधार पर। कोशिश मेरी ये रहती है कि सभी तथ्यों का समाकलन इसमें समाहित है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें आप जानते हैं कि छूट ही जाती हैं। लेकिन यदि आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे
तो चीजें आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। कोशिश कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए टाइम टू टाइम, है ना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो फ्री में आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है शिक्षास्त्र.com, वहां पे जाके आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।